मित्रों नमस्कार। आज हम हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट जिंक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। जिंक इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि ना तो हमारा शरीर इसे बना सकता है और ना ही स्टोर कर सकता है, लेकिन हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में और उसे सुचारू रूप से हमारे शरीर को चलाने के लिए जिंक की महती आवश्यकता होती है। यदि हम मैग्नीशियम से जिंक की तुलना करें तो हमारे शरीर को इसकी कम आवश्यकता होती है, मगर इसकी आवश्यकता के साथ ही इसका हमारे शरीर में होना, सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरडीए के मुताबिक जिंक की मात्रा आदमियों में 17 मिलीग्राम 17 मिलीग्राम और औरतों में 13.7 मिलीग्राम होती है। लेकिन जो औरतें प्रेग्नेंट हैं अथवा बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए 14.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों में जिंक की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर जिंक उनके शरीर में जिंक की कमी होती है तो उनकी हाइट रुक जाती है, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, पढ़ाई में मन कम लगता है और इसके साथ ही वे चिड़चिड़े वे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसलिए उनके खान पान में जिंक का होना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि 300 से अधिक एंजाइमिक रिएक्शंस हमारे शरीर में सुचारू रूप से जिंक की प्रेजेंस में होती हैं और इसके साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, घाव भरने में मदद करता है और उम्र संबंधी जो भी बीमारियों के चांसेस होते हैं उनको रोकने में मदद करता है, डीएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस में प्रभावी है, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को बनाए रखता है और हमारे बालों के, त्वचा के व नाखूनों के स्वास्थ्य को सही रखता है। इसके अलावा हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में और सही रखने में मदद करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में, इसकी लाइनिंग को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, जैसा मैंने बताया, ज़रूरी है। थायराइड हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस और कोशिकाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन के निर्माण व स्पर्म काउंट में इसकी आवश्यकता बहुत होती है। यदि इसके हम ये बात करें कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी के शरीर में जिंक की डेफिशिएंसी है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिंक की डेफिशिएंसी से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम बार बार बीमार होते हैं और एलर्जी के कारण हमें रनिंग नोज, साइनसिटिस, डर्मेटिसिस, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड कोल्ड की समस्याएं होती रहती है। बालों की समस्या होती रहती है, जैसे बाल झड़ना, बाल पतले हो जाना, बालों के फॉलिकल्स का सही रूप से नहीं बनना और ब्रिटल हेयर होना भी एक लक्षण है। इसके साथ कई लोगों को खाने का मन नहीं करता है, भूख कम हो जाती है, उनका वजन कम होने लगता है, हर समय उनको थकान महसूस होती है और किसी काम में मन नहीं लगता है। जैसा मैंने पहले बताया है, बच्चों में जिंक की कमी से उनकी हाइट रुक जाती है, इसके साथ ही उनका खाना पीना कम हो जाता है, उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, वे जिद्दी हो जाते हैं और हर समय गुमसुम व सुस्त रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हमारे नाखूनों पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाती है, त्वचा पे एकने का होना, रिंकल्स पड़ना, घाव होना और एक्जिमा व डर्मेटिटिस आदि की समस्या हो जाती है। कई बार पेट व मुंह में छाले हो जाते हैं, बार बार दस्त होना, भूख कम लगना और हर समय चिंताग्रस्त होना, मूड में बदलाव होना और मानसिक थकान महसूस होना भी जिंक की कमी के लक्षण हैं। जिंक की कमी के खास जो कारण हैं वो ये हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में एक तो
जिंक का एब्जॉर्प्शन स्वतः ही कम हो जाता है। इसके साथ ही जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है या जिनको लीकी गट, आईबीएस और इसके अलावा क्रोन्स डिजीज, सीलियक डिजीज इत्यादि है, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सीबो और सीफो की समस्याएं हैं, तो उन लोगों में जिंक का एब्जॉर्प्शन स्वतः ही कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको उनके एब्जॉर्प्शन में उनके लिए वे जिंक के एब्जॉर्प्शन में कठिनाई पैदा करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसके साथ ही कई ऐसी दवाइयां हैं, मेडिकेशंस, जैसे एंटासिड्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, और भी कई ऐसी दवाइयां हैं जो जिंक के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करती है। अक्सर जिंक की कमी वेजिटेरियंस में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वेजिटेबल्स में ख़ास तौर से जो फाइटेट्स होते हैं वह जिंक के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करते हैं। इसके अलावा उनमें लेक्टिन्स होते हैं, वो भी जिंक के एब्जॉर्प्शन में कमी ला देते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग जो शराब का नियमित सेवन करते हैं, उनको भी जिंक की कमी अधिक होती है। जिंक के सोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सी फूड्स में जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं और ऑयस्टर्स इत्यादि में। इसके साथ ही रेड मीट और चिकन में भी जिंक की अच्छी मात्रा होती है।